उस समय मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि गायों के लिए स्थायी ज़मीन नहीं ले लेता तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। तब 7 दिनों तक मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। 400 साढ़े 400 लगभग कर्मचारी काम करते हैं, हज़ारों गौवंश यहाँ पे हैं जिनकी आप सेवा करते हैं। तो सबके जहन में ये सवाल आता है, मेरे जहन में भी आया कि कितना खर्चा महीने का बैठता होगा, ये पैसा आता कहाँ से, फंडिंग कहाँ से? बिल्कुल, एक दिन का खर्च है 6 लाख रुपए, दोनों जगहों का, तीनों पारियों का। क्या कांग्रेस के शासनकाल के अंदर धारा 370 हटी? नहीं हटी, मोदी ने हटाई। और ये धारा 370 कांग्रेस वालों ने लागू की। कहने का मतलब है, अब राम मंदिर का देख लीजिए, कांग्रेस के राज में इसका समाधान नहीं हुआ। आप एक संत हैं, बिल्कुल, और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति आता है वो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होता है कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप जैसे संत समाज में होंगे, समाज को एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन सर वर्तमान में क्या देखा जा रहा है, समाज में फर्जी संत भी खूब हैं। बिल्कुल, तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको लूट खसोट कर रहे हैं। उससे कैसे बचा जाए, लोग कैसे समझेंगे ये फर्जी है? थोड़ा माल लाना, माल का मतलब चिलम गांजा, बच्चा थोड़ा शक्कर लाना, अरे बच्चा सिगरेट का पैकेट लाना, अरे बच्चा चाय की पत्ती लाना। यहाँ पे गौ चिकित्सालय में आए तो हमने चारों तरफ देखा, बहुत अच्छा सम्मान किया गया, बढ़िया सेवा हो रही गौवंश की, बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन एक चीज़ हमारे दिमाग में क्लिक कर गई कि अब भाई ऊपर ना ऊपर सीढ़ियों से ऊपर हम जाते हैं तो एक चीज़ बोर्ड लगा हुआ है कि हरिजन के बर्तन, वो क्या है उस बारे में आप थोड़ा सा बताएं। को देर मारे कार्ड बस। वोट मतलब क्या है, हिंदुत्व और राष्ट्र की बात करें तो मतलब क्या बीजेपी को देना चाहिए। और फिर भी अगर कोई कांग्रेस को अगर देते हैं तो वो उनकी मानसिकता है कि जब हमारे घर से कोई गोवंश लापता हो जाता था तो हमारे घर वाले उसको ढूंढते थे, जिस प्रकार से आज भैंस को ढूंढते हैं उसी प्रकार। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है कि संख्या बढ़ती जा रही है गोवंश की, और वो सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहा है किसी का, कोई लोग सिर्फ जब तक वो दुधारू रहते हैं तब तक उनको घर में रखते हैं, फिर घर से बाहर निकाल देते हैं। तो सर ये संख्या बढ़ती जा रही है महाराज जी, किस प्रकार से आगे वाली ये समस्या बन जाएगा, आगे वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। बिल्कुल, ये मेरे को होगी। अब देखो सीधी सी बात है, इस चीज़ में मुझे पूरा नॉलेज है, बॉस को सब आवतन ठाकुर। महाराज जी हम हिंदू संस्कृति से आते हैं, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म हमारी संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति में क्या हुआ करता था कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी स्वान की हुआ करती थी। लेकिन अब समय के साथ ये चीज़ें बदल गई है। अब हमारे घर में भी हुआ, हम आसपास भी देखते हैं, ना कोई गाय की रोटी होती है ना स्वान की रोटी होती है। ये जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं? या तो मुसलमानों की 4 शादियाँ बंद होनी चाहिए या फिर हिंदू लड़कों को 4 शादियों की इजाज़त दे देनी चाहिए। आप एक संत हैं। हाँ, और अक्सर आप कहते हैं कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हूँ। वो नहीं, लोगों ने दिया है नाम। हाँ, लोगों ने ये कहा और आपने उसको स्वीकार किया। हाँ बिल्कुल। और आप ये भी कहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। हाँ, तो आप एक संत हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि संत जो है हिंदू मुसलमान करके लोगों में राजनीति करना चाह रहे, लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कहीं? नहीं लगता है। बजट बोलूँ आगला घुसे दो स्वामी जी या बॉस एकदम उड़ता हूँ, मतलब आंखें कटे को नहीं बड़े हटे। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान साथ में। आज की खास मुलाकात श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज के साथ, जो बॉस के नाम से भी जाने जाते हैं। और आपने एक वीडियो वायरल हुआ, उसकी वजह से इनको जाना होगा। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का ये संचालन करते हैं, और जैसा कि ये कहते हैं कि हम कलयुग में सतयुग जैसी सेवा कर रहे हैं। यकीनन ये कर भी ऐसा रहे हैं, हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। तो आइए मुलाकात करवाते हैं स्वामी जी के साथ, हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार महाराज जी, स्वागत करता हूँ आपका द उड़ान साथ में। आप ये गौ चिकित्सालय का संचालन कर रहे हैं। हाँ। आप ये दावा भी करते हैं कि हम कलयुग में सतयुग जैसी गौ माता की सेवा करते हैं। यकीनन हमने देखा भी ऐसा है। हाँ। कहाँ से ये प्रेरणा मिली, कैसे क्या शुरुआत हुई, आज ये वट वृक्ष जो खड़ा हुआ है कैसे क्या शुरुआत हुई, वो सब हम जानना चाहते हैं। शुरुआत करें। 2023 फरवरी 2008 की बात है। 22 तारीख को स्वप्न आया था रात को। नागौर का एक शक्तिपीठ है भवान माता, तो मैं वहाँ मतलब क्या है जाता था और काफ़ी देर बैठता था, माता जी का ध्यान करता था। और आज भी माता जी की हम पूजा करते हैं, धूना बना हुआ है। तो ईश्वर किन्हीं किन्हीं को प्रेरणा देता है, और ये हकीकत भी है। और महापुरुषों की जीवनी में लिखा हुआ, किसी को स्वप्न आया, किसी को देवताओं ने दर्शन दिए, ये आपको मिलेगा मतलब। तो उस दौरान रामदेव पशु मेला, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, वहाँ पर जो बिना नस्ल के बछड़े थे वो भटक रहे थे मेले के बाद में। तो इधर कोई ट्रेन से कट जाता था, इधर ये नागौर जोधपुर हाईवे थी, और कुछ कमज़ोर बछड़ों को मतलब कुत्ते नोच भी रहे थे। तो उससे पहले तो हम दूसरी गौशाला के अंदर भिजवा देते थे, लेकिन मुझे ये स्वप्न आया, भवान माता ने ये कहा कि उन बछड़ों की ला करके सेवा कर। मैंने ये बात सुबह 23 तारीख को बताई अपने स्टाफ और मित्रों को। उस समय मेरा फाइनेंस का काम था। तो हम वो बछड़े 25 लेके आए, और वो आज भी हमारे पास मकबार की कटिंग है लाते हुए की। तो उस दौरान मतलब क्या है, हमने सोचा भाई 25 बछड़े हैं, किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, सेवा करते रहते हैं।
6 महीने बाद में परशुराम महादेव से मैं वापस आ रहा था, तो रास्ते में पाली ज़िले के देसूरी तहसील के अंदर कोलर गांव है, वहाँ पर एक बछड़ी पड़ी थी 2 साल की, जिसके पैर की हड्डी दिखाई दे रही थी, आंखों में आंसू आ रहे थे और खून भी गिर रहा था, मतलब क्या है वो पैर के अंदर। तो मेरे पास खुद की उस समय गाड़ी नहीं थी और उसी समय मैंने प्रण किया मैं नागौर जाऊंगा, अपनी गाड़ी के अंदर इस बछड़ी को लाऊंगा और फिर ही अन्न ग्रहण करूंगा। फिर हम उस बछड़ी को गाड़ी में डाल करके लेके आए और सेवा शुरू की। तो ये भास्कर के अंदर न्यूज आई और उससे पूरे ज़िलों को ये मालूम पड़ा कि यहाँ बीमार गायों की सेवा शुरू होती है। तो धीरे धीरे लोग बीमार गायें, वन्य जीव, पक्षी लाते गए। तो धीरे धीरे मतलब कि 4 जगहों पर नागौर के अंदर हमने बाड़े लिए थे किराए की। फिर वह जगह छोटी पड़ी तो फिर मतलब क्या यहाँ पर हमने इसका शुभारंभ किया। और उस समय मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि गायों के लिए स्थायी ज़मीन नहीं ले लेता तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। तब 7 दिनों तक मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया और फिर एक संत ने मेरा अन्न का ये व्रत तुड़वाया जब यहाँ एक गौ माता को लेके आ गई थी। उस समय मैंने अपने बिजनेस से 19.25 लाख रुपए की यह जगह एक वो 3.5 बीघा हमने खरीदी। तो साल भर तो ऐसे ही चला था, कोई विशेष नहीं हुआ, क्योंकि मैं रात को यहाँ आता था और दिन को बिजनेस करता था, आदमी भी काम करते थे। लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ जगह नीची थी, मिट्टी तो अब डलवा दी हमने, तो उस समय जो खड़ी नहीं हो पाती गायें, उठने में असक्षम, अत्यधिक घायल गौवंश, जो आपके सामने वार्ड है बहुत बड़ा, तो जगह नीची होने से वो गायें यहाँ तक मतलब क्या पानी आ गया था, गायें डूब रही थी। तो मेरे को किसी ने फ़ोन किया था कि भाई आपकी तो गायें डूब रही है और आप गायों की क्या सेवा कर रहे हैं। मैं उस समय जींस पैंट बुशर्ट के अंदर था, नाम था कुशाल सिंह सांकला, जीप गाड़ी लेके आया था, देखा वास्तव में गायें डूबी हुई। उसी समय मैंने प्रण किया या तो सेवा होगी और या फिर बिजनेस होगा। उसके बाद में आज करीब 13 साल हो गए, एक बार भी मैं घर पे नहीं गया, केवल 5 मिनट के लिए अभी 13 सालों में एक बार गया था, एक शादी में आशीर्वाद देने के लिए। तो उस हिसाब से मैं यहीं रह करके यही मैंने समझा। और यहाँ कोई विशेष मंदिर नहीं है। जब मैंने देखा कि शास्त्रों का अध्ययन किया, महाभारत का, अन्य धर्म ग्रंथों का, तो गौ माता के अंदर 33 कोटि, 33 करोड़ नहीं 33 कोटि यानी 33 समझ लीजिए देवता विद्यमान है। तो मैंने सोचा मैं शिव जी की पूजा करूं, माता जी की करूं, भैरव जी की करूं, बालाजी की करूं, विष्णु भगवान की करूं, चंद्रमा की करूं, सूर्य की करूं, तो इसके बजाय मैं गौ माता की सेवा कर लेता हूं। उसी दिन से हमने गौ माता का यहाँ सेवा शुरू कर दी। उसके बाद में ही हम अन्न ग्रहण करते हैं, जो आज 13 वर्षों से ये व्रत चालू है। और गौ माता की कृपा हुई और धीरे धीरे ये काम बढ़ने लगा और आज मेरे पास में 2,500 गौवंश हैं। सब बीमार हैं, एक भी स्वस्थ नहीं है और ना एक भी दूध वाली है। रोज़ाना 80 गाय हमारे पास में लगभग आ जाती है 24 घंटे में, नागौर और जोधपुर दोनों मिला करके। और यही हमने देखा, ये 2,500 गौवंश मेरे माता पिता हैं। ईश्वर का रूप समझ करके आपने देखा होगा, इतना साग भी पूरे परिसर में आपको कंकर दिखाई नहीं देगा, पूरी मिट्टी को छाना जाता रोज़। तो उस हिसाब से ये छोटा सा वटवृक्ष आज विशाल वटवृक्ष बना है और विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय बन गया। और साथ ही आप लोगों को भी खुशी होगी, दर्शकों को खुशी होगी कि नागौर ज़िले का ये सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है, जहाँ रोज़ाना 2,000 यात्री आते हैं। और भादवा मेले के अंदर पिछले साल 8 लाख लोग आए थे और इस बार बॉस का क्रेज होने से 11 लाख यात्री आएंगे, उसकी हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर था। सर, आप यहाँ पे ये जो महाराज जी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हाँ, हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे अलग अलग आपने वार्ड बना रखे हैं। बिल्कुल। तो ये जो पूरी लगभग 2-2.5 किलोमीटर लंबा ये होगा रोड पे, अपन देखें तो चलते हैं तो लंबाई ऐसे नहीं, लंबाई इसकी मतलब क्या है, 1.25 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। हाँ, 1.25 आपने किलोमीटर। अलग अलग पोर्शन कर रखे हैं। हाँ। तो वो किस हिसाब से कर रखे हैं, मतलब क्या कैटेगरी है और जो होल बना रखे सबसे पहले तो मतलब क्या है कि जैसे वार्डों की बात करता हूँ तो सबसे पहले इधर घायल वार्ड है, जहाँ घायल गौवंश एक्सीडेंट हो गए हैं, कुल्हाड़ी से वगैरह से, एक्सीडेंट से। फिर अत्यधिक घायल गौवंश जो उठ नहीं पाते हैं, हॉस्पिटल के तरह अलग अलग। फिर कैंसर वार्ड है, जिन गौवंश के कैंसर है सींगों के अंदर या शरीर के किसी भाग के अंदर। फिर 3 पैर के गौवंश, सड़कों पर जिनके शराब पी कर के लापरवाही पूर्वक जो वाहन चलाते हैं तो पैरों के ऊपर से निकाल देते हैं, उन पैरों को फिर नसें कट जाती है, हड्डी का चूरा हो जाता है और केवल लटकता है, तो वो वापस जुड़ता नहीं। तो इस प्रकार के 3 पैर के गौवंश। उसके बाद में सांड गौवंश है, मतलब
पीड़ित सांड वार्ड, सांड वार्ड के अंदर मतलब क्या है, बड़े बड़े सांड एक जगह रखते हैं ताकि वो दूसरों को मारे नहीं। फिर उसके बाद में तेजाब से जले हुए गोवंश। फिर सिजेरियन वार्ड, जो पेट को चीरा दे करके प्लास्टिक निकालते हैं वो वार्ड, और पेट में जो बच्चा मर गया उसको शरीर से बाहर नहीं आकर के चीरा लगा करके ऑपरेशन करके निकालते हैं वो वार्ड। उसके बाद में शरीर पीड़ित गोवंश, गोवंश के पीछे शरीर बाहर आता है काफ़ी बड़ा, वो वार्ड। और उसके बाद में मतलब क्या है, अलग अलग और भी बछड़ा वार्ड इत्यादि वार्ड हैं। और यात्री रूम, एक्सरे रूम, मेडिकल रूम, अनुसंधान केंद्र, कंट्रोल रूम, सारे सब कुछ, बांटा गोदाम, चारा गोदाम, गौ माता बिस्तर हॉल, सारे यहाँ पूरा एक इंसानों की तरह आपको नहीं, इंसानों के इतनी व्यवस्था नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पूरी संपूर्ण सुविधा है। हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि बहुत बड़ा गौ चिकित्सालय है, वो तो बड़ा वटवृक्ष बन चुका है ये। तो एक बात तो जहन में आती है कि सबसे पहले हमने जाने को मिला हमको कि यहाँ पे 400 साढ़े 400 लगभग कर्मचारी काम करते हैं, हज़ारों गौवंश यहाँ पे हैं जिनकी आप सेवा करते हैं। तो सबके जहन में ये सवाल आता है, मेरे जहन में भी आया कि कितना खर्चा महीने का बैठता होगा, ये पैसा आता कहाँ से, फंडिंग कहाँ से? बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है। आपने देखा होगा कि मैं फ़ोन पर तो किसी से बात करता नहीं हूँ, और ये लिखा हुआ भी है। और आप जो बैठे हैं, ये नागौर के अंदर बैठे हैं, ऐसा ही एक स्थान जोधपुर के अंदर है। तो यहाँ 55% सेवा हो रही है और वहाँ पर 45% हो रही है। तो देखते हैं अपन दोनों जगह। आपने देखा होगा यहाँ बिना कहे लोग सेवा देकर के प्यऊ पर दान दे देते हैं, नागौर और जोधपुर एक। दूसरा, यहाँ की सेवा देख करके ऑनलाइन पैसा भेज देते हैं। तीसरा, इसके दान पात्र लगे हुए हैं, तो दान पात्र से आता है। तो जोधपुर का जो है हमारी शाखा, उसमें बैंक अकाउंट में केवल 6 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा। उसका एक प्रिंट भी हाथों हाथ में मंगवा सकता हूँ। और यहाँ 18 लाख या 17 लाख यहाँ है। कहने का मतलब ये है कि हम हाथों हाथ ही खर्च कर देते हैं, इकट्ठा नहीं रखते हैं। इकट्ठा रखते हैं तो वहाँ जोड़ होता है, संस्था के अंदर विवाद होता है। तो इसलिए ये मैंने बताया कि जो रोज़ हमारे पास में दान आता है तुरंत हाथों हाथ लगाते हैं। और ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। और एक दिन का खर्च है 6 लाख रुपए, दोनों जगहों का, तीनों पारियों का। 18 एम्बुलेंस है उनका खर्च संपूर्ण। महाराज जी, हम हिंदू संस्कृति से आते हैं, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म हमारी संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति में क्या हुआ करता था कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी स्वान की हुआ करती थी। लेकिन अब समय के साथ ये चीज़ें बदल गई है। अब हमारे घर में भी हुआ, हम आसपास भी देखते हैं, ना कोई गाय की रोटी होती है ना स्वान की रोटी होती है। ये जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं अगर सही कहूँगा तो क्या, कुछ लोग कहते हैं, हर कोई तो बोल नहीं पाता संत, वो एक तो यूँ समझ लीजिए वो नरम स्वभाव का होता है। मैं तो कोई भी प्रश्न पूछता हूँ उसका सीधा उत्तर दे देता हूँ और साफ उत्तर देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी गड़बड़ 20 सालों के अंदर हुई है। 20 सालों में यूँ बता रहा हूँ, 20 और 25 साल के बीच में, जब लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं था तब हमारी संस्कृति जीवित थी। और पहली रोटी गाय को, और मेरे परिवार में भी यही सिस्टम था, और अंतिम रोटी कुत्ते को। तो ये क्रम सिस्टम था। और छोटी टिकड़ी बनाते थे, मतलब को एक तो गाय की पहली रोटी लुप्त हो गई और कुत्ते की भी रोटी लुप्त हो गई। और वेशभूषा के अंदर भी परिवर्तन आया है। पहले की वेशभूषा अच्छी थी, और अब आप देखते हैं महानगरों के अंदर और कहीं भी देखते हैं, गाँवों तक ये बात हो गई है कि कम कपड़ों के अंदर युवा और यानी कि लड़कियां घूम रही है। पहले अगर हाफ पैंट के अंदर और यहाँ ओछे कपड़ों के अंदर एक लड़की अगर गांव के अंदर भी निकल जाए तो हा मच जाता था, हाहाकार हो जाता था। आजकल तो आम बात है, गांव के अंदर भी मतलब ये कई बार मैं अधिकतर घूमता हूँ तो कहीं कहीं ऐसा दृश्य मिल जाता है। 18 से 22 साल की लड़की हाफ पैंट के अंदर घूम रही है और बिना बाजू के कपड़े के घूम रही है। तो ये संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति धीरे धीरे पैर पसार रही है और हमारी संस्कृति यहाँ पर कम होते जा रही है। 2 और तीसरा, इस व्हाट्सएप के कारण से आजकल स्टेटस और वीडियो लोगों को जलाने के लिए, मैं ऐसे घूम रही हूँ, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, मैं वहाँ मौज कर रहा हूँ, मैं वहाँ मौज कर रही हूँ, इसके कारण से मतलब क्या लोग मतलब क्या उनको देख करके मतलब क्या और भी कम कपड़ों में और ही ज़्यादा घूमना, इस ओर ध्यान गया। और पहले लोग कमाने की ओर ध्यान रखते थे और
कहने का मतलब है कि आजकल साफ कहता हूँ, मेरे को तो कई बॉस के हिसाब से कई लड़के और लड़कियां फ़ोटो और सेल्फी के लिए आते ही हैं। मारवाड़ी में सीधी सट बात बताऊँ, ऊपरों ठोके नीचे बोले, बैंकन की समान नहीं है। और 5,000 रुपया जेब के मान कौन मिले और बैंक अकाउंट के मान कौन मिले। और मेरे पास आते, मैं एक वैकेंसी निकालता हूँ तो कम से कम 300-300 लड़कों के मतलब क्या मेरे पास में वो इंटरव्यू के लिए आते हैं और नाम लिखवाते हैं, रजिस्टर पड़े हैं। एक लेडीज़ की भी अगर हम वैकेंसी निकाल दें तो 250 नाम आते हैं और 75 लड़कियां इंटरव्यू के लिए आती है। कहने का मतलब है तो केवल मतलब एक दूसरे को जान साथ देना, इससे दोस्ती की, उससे दोस्ती की, इससे दोस्ती की, और मतलब क्या है थोड़ी सी प्यार भरी बातें करके उसके पैसे हड़पना, वापस नहीं देना। तो मैं तो ये कहता हूँ बॉस के नाते कि खाओ पियो मौज करो और झांसा दो की नीति चल रही है, और ये नीति केवल 5 साल की है। मैं युवा साथियों से और बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप खाओ पियो मौज करो। मैं खुद साफ कहता हूँ, मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, अच्छी मौज करता हूँ, यानी कि अच्छा सात्विक आहार ग्रहण करता हूँ, दूध पीता हूँ मैं, और मौज करता हूँ, फुल काम करता हूँ। लेकिन ये नीति तब चलेगी, खाओ पियो मौज करो, लेकिन हमारे बड़ों ने कहा क्या है कि मेहनत करो। अब गड़बड़ कहाँ हो रही है? खाओ पियो मौज करो, झांसा दो, वो नीति 5 साल चलेगी। खाओ पियो मौज करो, मेहनत करो, जीवन भर चलेगी, और आने वाले आपके जो बच्चे हैं उनको भी रिजल्ट मिलेगा। तो मैं तो ये कहूँगा झांसे दो की नीति की जगह मेहनत करो। और मैं मेहनत के दम पर आगे बढ़ा हूँ, और एक बिल्कुल गरीब परिवार से था, और मजदूरी भी मैंने की है, कई काम किए हैं, और मेरी इस जीवनी के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया, और मेहनत के दम पर आगे बढ़ा हूँ। और यहाँ आप अनजान बन करके भी आएंगे तो मैं तो यही देखूंगा, मेरे इस दरबार के अंदर ईश्वर का रूप आया है। छोटा सा बालक, छोटी सी बालिका, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ भी हैं, उनका मैं एक जवाई राजा की तरह स्वागत करता हूँ, और 11 बार स्वागत एक व्यक्ति का मैं करता हूँ, और प्रत्येक व्यक्ति का। तो इसलिए मतलब क्या है, मैं गायों के अंदर ईश्वर का रूप समझता हूँ, और अतिथियों के अंदर भी ईश्वर का रूप समझता हूँ। आप मेरी बात को बुरा मत मानना युवा साथियों। आपको अगर लंबे समय तक आगे बढ़ना है तो आप, आजकल गड़बड़ कहाँ हो रही है जो मैं बता रहा हूँ, जो गरीब लड़के और लड़कियां हैं वो दिखावे के लिए बहुत बड़ी घड़ी पहनेंगे, चश्मा बड़ा पहनेंगे। मेरा चश्मा बिल्कुल सिंपल है, देखना आप। टोपी रखेंगे, ब्रासलेट रखेंगे, बटवा रखेंगे, महंगे बूट रखेंगे, महंगी जींस रखेंगे, महंगे टी शर्ट रखेंगे, ये सारी चीज़ें उनमें उनका पैसा चला जाता है। लेकिन मेरा अनुभव है जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं और जो बुद्धिमान हैं, अच्छे पद पर हैं, वो सिंपल रहेंगे। सिंपल घड़ी, सिंपल कपड़ा, ना कोई टोपी और ना कोई बड़े महंगे जींस और ना ये, तो पैसा तो आगे ही पहले से ही कड़की है, फिर और उनके कड़की आ जाती है। तो इसलिए मतलब क्या है, सिंपल रहें, मेहनत करें और स्टैंडर्ड रहें, ये मैं कह रहा हूँ। मेरा को खुद को देखिए, मेरे शरीर पर कहीं भी एक सोने और चांदी की चीज़ नहीं है, धातु की, केवल एक घड़ी के अलावा, ताकि मैं समय पर अपना काम कर सकूँ, और कहीं भी कुछ नहीं है। और 1500 रुपये में सारा मेरा बन जाता है, टेमल से लेकर के, चोड़ा लेकर के, टोपी लेकर के, और चंपल भी 250 रुपये की है। तो कहने का मतलब है कि आप एक सही तरीके से चलें। और बात आई कि आपने ये बात कही थी, तो मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि 9 लाख यात्री आते हैं। और सुबह का भी मैं आपको बता दूंगा, मैं राउंड लिया था, मैंने पूरा काम करवाया है। सुबह मैंने अभी मैं बता सकता हूँ कहाँ कहाँ है। तो कल जोरदार आंधी बारिश आई थी शाम को, और उसके बाद में बारिश आई थी, नागौर के अखबार के अंदर आया हुआ है, और यहाँ आपको कहीं कीचड़ नहीं दिखाई देगा। पूरी मैंने लिस्टें बनाई हैं, और आज की लिस्टें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने खुद ने बताई है। तो आप और राउंड लेते हैं पूरा? बिल्कुल, दिन में 4 बार राउंड लेता हूँ। और ये मैंने आज की लिस्टें देखी है आप, 7, 6, 23, और ये मैंने 7 टीमें बनाई है। कौन कौन सी टीम क्या काम करेगी, आपको कहीं भी कीचड़ दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए कहने का मतलब एक सिस्टम मायने रखता है। मारवाड़ी मान कहावत है, बिना अक्ल ऊँट उड़बानो फिरे। तो उसी तरह है, मेरे पास में पहले भी फौजी सिस्टम था, आज भी फौजी सिस्टम है, और जब तक धरती पर जीऊँगा मेरे पास में फौजी सिस्टम रहेगा। क्योंकि मैंने बजरंग व्यायामशाला के माध्यम से हिंदू समाज के सैकड़ों लड़के तैयार किए, और मेरे तैयार किए हुए लड़के पुलिस और आर्मी के अंदर भी गए हैं। इसलिए आपने यहाँ देखा होगा एक सिस्टम काम करता है। तो उसी तरह अब बात आती है कि अतिथियों की, यात्रियों की। मैं आपके सामने अभी झाड़ू निकाल के बता सकता हूँ, हाईवे रोड के ऊपर
दूसरा कोई महामंडलेश्वर मतलब क्या झाड़ू हाथ में नहीं लगा। मेरे लिए नॉर्मल काम है, हम तो करते ही रहते हैं, कहने का मतलब है। और अगर भादवा मेले के अंदर लाखों लोग आएंगे तो मतलब क्या है, उनकी कुछ कहीं भी चुपके से कोई अंधेरे में वो लेटरिन चले जाते हैं, तो मैं हरिजन के साथ में रह करके, टीम के साथ में रह करके एक वो लेट शौचालय भी हम उठा लेते हैं और फिर स्नान वगैरह कर लेते हैं। तो युवा साथियों से निवेदन करूंगा, कई बार ऐसा होता है सड़क पर कोई कंकर हो, घर के आसपास पूस हो, आप फैशन के चक्कर में, स्टैंडर्ड के चक्कर में आप उठाते नहीं हैं, जबकि मेरा ये नियम है, हमारा सिस्टम है। बाहर विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय के बाहर एक नींबू जितना भी आपको अगर कंकर दिखाई दे तो आप मेरे को बोल देना, आप इतनी हम साफ सफाई रखते हैं। तो इसलिए छोटे से छोटा, मैंने इस पुस्तक के अंदर साफ तौर पर इस बार मैंने लिखा है, और मैं जो काम करता हूँ ये इस पुस्तक के अंदर, इस महीने की पुस्तक के अंदर है, जो मैं साफ मैंने ये काम इसमें लिखाया है, जो मैं आपको 1 सेकंड के अंदर बता रहा हूँ। तो आप ये पुस्तक सबको देते हैं? सबको देते हैं, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि मैं गोबर उठा रहा हूँ, और यहाँ लिखा हुआ है कि मैं मतलब क्या है रेत छान रहा हूँ और लेटरिन साफ कर रहा हूँ। और अभी भी मैं यात्रियों की जो बार है सोलो कॉम्प्लेक्स चौड़ा खोल करके, ये लुंगी ऊंची करके मैं लेटरिन साफ कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर स्नान करूंगा वापस। और मैं महामंडलेश्वर बन करके, छड़ी छत्र लेकर के आध्यात्मिक प्रवचन भी देता हूं। तो युवा साथियों से निवेदन करूंगा, लोगों की परवाह मत करो, ये मेरे बचपन का नियम है। घर के बाहर साफ सफाई रखें, छोटे से छोटा कार्य करें, और आपको बड़े से बड़ा कार्य करना है, तब मतलब जनता स्वीकार करेगी। और मेरे इसी रोल के कारण लोग यहाँ आते हैं, और उन सब लोगों को मालूम है महाराज जी झाड़ू भी निकाल लेते हैं, सबकी सेवा करते हैं। और ऐसा कोई भी अगर कोई व्यक्ति आ गया पैदल, उसके पैरों में छाले हैं, तो मैं दवा से धो करके उसके पट्टी भी कर सकता हूं। इसलिए युवा साथियों से निवेदन करूंगा आगे बढ़ने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखिए, नरेंद्र जी मोदी को, वो भी झाड़ू निकाल करके स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का एक मिशन दिया है। तो ये आगे बढ़ने के टिप्स मैंने बताए हैं। महाराज जी, एक दौर था, आपने भी देखा होगा कि जब हमारे घर से कोई गोवंश लापता हो जाता था तो हमारे घर वाले उसको ढूंढते थे, जिस प्रकार से आज भैंस को ढूंढते हैं उसी प्रकार। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है कि संख्या बढ़ती जा रही है गोवंश की, और वो सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहा है किसी का, कोई लोग सिर्फ जब तक वो दुधारू रहते हैं तब तक उनको घर में रखते हैं और फिर घर से बाहर निकाल देते हैं। तो सर, ये संख्या बढ़ती जा रही है महाराज जी, किस प्रकार से इस आगे वाली ये समस्या बन जाएगा, आगे वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी? बिल्कुल, ये मेरे को होगी। अब देखो सीधी सी बात है, इस चीज़ में मुझे पूरा नॉलेज है, क्योंकि मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। पहले अगर गाय गुम हो जाती तो डालते थे, और आज अगर एक भैंस गुम होती है तो कई गांवों के अंदर उसे ढूंढते हैं। लेकिन आजकल क्या है, 2 कारणों से ये संख्या बढ़ी, जिसका मैं कारण बता देता हूँ। जो विदेशी नस्लों का गोवंश आया है, अमेरिकन, होल्स्टाइन, जो कोई भी है, वो दूध की दृष्टि से तो आया है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनके जो बछड़े हैं वो बिना नस्ल के सांड बनते हैं। फिर मतलब क्या है, इन देसी गायों के साथ में उनका मतलब क्या है क्रॉस हुआ, तो ये बिना नस्ल के मतलब क्या है बछड़े सांड घूम रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, देसी गाय ओरिजिनल और 1 किलो दूध देने वाली गाय आपको सड़क पर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल ये क्रॉस के कारण से पूरा नस्ल बिगड़ गई है। और देसी सांड, आज एक देसी सांड के 51,000 रुपये लोग देने के लिए तैयार हैं। सींग अच्छे होने चाहिए, थुई अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसको गांव में रखा जा सके। लेकिन ये सारे गोवंश जो भटक रहे हैं, 95% ये सारे बिना नस्ल के भटक रहे हैं, जिसमें गायें काफ़ी देसी नस्ल की है। सांड तो 95% मतलब भटक रहे हैं। और ये आने वाले समय के अंदर नासूर बनेगा। ये इसलिए बनेगा कि रोज़ाना गौशालाएँ खुल रही है। पहले गौशालाएँ कम थी नागौर के अंदर, आज 3 गुनी हो गई है, और जगह जगह गौशालाएँ हो गई है। फिर इस तरह ये संख्या बढ़ेगी तो ये पब्लिक को भी भार है और सिस्टम भी बिगड़ेगा। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि सरकार अगर जो 9 महीने का अनुदान दे रही है, उसमें एक नियम लगा दिया जाए, उन गोवंश को ही मतलब क्या है, अब पहले मतलब क्या बधियाकरण हुआ करता था, अब सरकार अगर बधियाकरण करती है, बधियाकरण का मतलब आप समझ गए, बधियाकरण का मतलब अगर जो विदेशी नस्ल के हैं उसका मतलब बधियाकरण अगर कर दिया तो फिर आगे से मतलब क्या वो आगे वो क्रॉस नहीं बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा। एक तो ये सिस्टम है, और ये हिंदू समाज के जो लोग हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि युधिष्ठिर को भी लिखा हुआ है महाभारत द्वितीय खंड अनुशासन पर्व के अंदर, जब युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ था तो 16
बैल जुते हुए रथ के अंदर वो राज्य अभिषेक के अंदर गए थे। तो बैल तो हमेशा से, मैं कहूँ किसान खेती करता वो बैल, तो उसका तो बद्यीकरण वही है। सांड को थोड़ी करते हैं, सांड को मतलब काम ही नहीं ले सकते हैं। तो सांड अलग है और बैल अलग है। तो उसी तरह या तो बद्यीकरण हो बिना नस्ल के सांडों का, तो ये काबू पाया जा सकता है एक। और या फिर दूसरा ये है कि बद्यीकरण अगर किसी को स्वीकार नहीं है तो मतलब क्या है, एक ही है कि उन गौशालाओं को अनुदान दिया जाएगा, या तो जिसके गौशालाओं के अंदर केवल सांड हो और जिन गौशालाओं के अंदर केवल गायें हो। तो मतलब क्या है, 5 सालों के अंदर स्थिति कंट्रोल आ सकती है। तो सरकार प्रयास कर रही है नंदीशाला खोलने की, लेकिन नंदीशाला का प्रयास कुछ समय तक है, लेकिन ये स्पीड तो तभी रुकेगी या तो बद्यीकरण हो और या फिर ये नंदीशाला हो, उसमें एक भी गाय नहीं हो, और गौशाला में गाय है तो वहाँ एक नंदी नहीं हो, तब होगा। और केवल मतलब क्या है, 3 पार्ट होने चाहिए, या तो केवल नंदीशाला को अनुदान मिले, या केवल गायें हैं उनको अनुदान मिले, और या फिर केवल देसी गाय और देसी सांड उन गौशालाओं को ही अनुदान मिले। तो ये एक बार छंटिंग होगी। छंटिंग होने से मतलब क्या, 5 साल के अंदर जो आज लाखों की संख्या में राजस्थान में गौवंश है वो 50% पर आ जाएगा। और उधर हमारा देसी गौवंश, देसी सांड और बछड़े माँ करते हुए, उछलते कूदते हुए वो दृश्य आपको दिखाई देगा। पुनः वो भारत का, संस्कृति का। आपने अभी विदेशी नस्ल की गायों का जिक्र किया, क्या आप उनको गौमाता का दर्जा देते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि शास्त्र इसे गौमाता का दर्जा नहीं देता है, उसे केवल एक भैंस के बराबर ही दर्जा देता है, पशु के समान। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि शास्त्र ये कहता है कि देसी गौवंश के अंदर 33 कोटि विराजमान है देवता, और विदेशी नस्ल के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और कहीं भी लिखा हुआ है तो मुझे आप बताइए, मैं उस व्यक्ति को इनाम दूंगा। इसलिए ठीक है, वो गौ माता है तो उसकी हम सेवा जरूर करते हैं, लेकिन शास्त्र संबंधित ये बात केवल देसी गौवंश पर लागू होगी। जो हमारी देसी गौवंश की नस्लें हैं 25-28 के आसपास जो बची है उनके अंदर। अपन थोड़ा इससे हट के थोड़ा बात करते हैं। बिल्कुल। आप एक संत हैं, बिल्कुल। और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। हाँ। यहाँ पे जो व्यक्ति आता है वो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होता है कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप जैसे संत समाज में होंगे, समाज को एक नई दिशा मिलेगी। हाँ। लेकिन सर, वर्तमान में क्या देखा जा रहा है, समाज में फर्जी संत भी खूब हैं। बिल्कुल। तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ। उनको लूट खसोट कर रहे हैं। उससे कैसे बचा जाए? लोग कैसे समझें कि ये फर्जी है? मेरे कहने का मतलब ये है, मैं सारी क्वालिटी बता दूंगा। बिल्कुल। कि मेरे पास में जो काम करने वाले थे या कर्मचारी, अब तक वो 5 तो संत बन गए हैं। एक परसों ही आया था एक। कोई बात नहीं। तो मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं कुशालगिरी जी या बॉस ऐसे कैसे बोलते हैं। मैं संत हूँ तो मेरे को इस चीज़ में जानकारी है। अगर बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस के अंदर जानकारी है, राजनीति में है तो उसको राजनीति की जानकारी है। तो 5 मतलब क्या पाठ बताता हूँ। कई आजकल मतलब क्या है, लड़कियां कम होने से कई लड़कों की मतलब शादी नहीं हो रही है, और उनको लड़की नहीं मिल रही है, वो 20% संत बन रहे हैं। एक तो समाज को गुमराही करेंगे। बिल्कुल। और 20% जिनको लड़की मिली, और यहाँ एक पॉइंट और बताऊंगा कि इन 20 सालों के अंदर परिवर्तन क्या हुआ, कि इन 20 सालों के अंदर बिल्कुल परिवर्तन हो गया कि आजकल की जो लड़कियां हैं, सबका नहीं कह रहा हूं, कुछ परसेंट घर छोटे छोटे कारण से घर बिगड़ रहे हैं। और वो 4 कारण मैं बता देता हूं कि लड़की की शादी, यानी लड़के और लड़की की शादी होने के बाद में लड़की जिद करती है कि मैं शहर जाऊंगी, गांव की है तो, और शहर की है तो वो कहेगी अलग रहूंगी। तो एक कारण ये 25%। दूसरा, सहन शक्ति नहीं है, सास ससुर की सुनती नहीं है। तीसरा, वो देखती मेरी फ्रेंड वो स्टेटस लगाती है, वो वीडियो लगाती है, मैं भी लगूं, इससे घर के अंदर खटपट होती है। 3। और चौथा कारण ये है कि एक दूसरे के अंदर मतलब क्या है, वो प्रेम भाव बन है ही नहीं, हाथों हाथ तलाक। तो इसलिए मतलब क्या है, ये घर टूट रहे हैं, और ये केवल 20 सालों 25 सालों के अंदर हुआ है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, आपने जो अभी प्रश्न किया था उसका ये बीच में मैंने ये कारण बताया है। तो वो लड़की उनको छोड़ के चली जाती है, तो मतलब क्या है कि दूसरी लड़की मिलती नहीं है, तो वो संत बनते हैं। 2 कि आराम में बैठा रहे, वहाँ मौज करा, तो ठीक। 40%। 60% ये हुआ कि आजकल आंगलियाँ चाटनी सीख गया, यानी अंगुली, यानी अमल है, चरस है, अफीम है, और MDH की एक नई आई है। तो
कर्जा हो गया। आज मेरे अभी 2 व्यक्ति आए थे जिसके मैं फ़ोटो दे सकता हूँ, लेकिन देना नहीं चाहता हूँ। हमारे ऊपर कर्जा हो गया, हम क्या करें क्या नहीं करें, हमको मरना पड़ेगा। तो ऐसे फिर वो भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, फिर कहते हैं बच्चा थोड़ा माल लाना, माल का मतलब चिलम गांजा, बच्चा थोड़ा शक्कर लाना, अरे बच्चा सिगरेट का पैकेट लाना, अरे बच्चा चाय की पत्ती लाना। तो उनको अगर पूछा जाए, आखों दिन चिल में भरेंगे और उनको पूछा जाएगा कि महाभारत, रामायण, गीता, शास्त्रों की बात हमें तो आता ही नहीं है। तो आता नहीं तो चिलम पीना और नशा करना आता है। वो गांव के लड़कों को बिगाड़ने वाले संत हैं, और ऐसे संत कई मिल जाएंगे आपको, प्रत्येक गांव के अंदर लगभग मिल जाएंगे आपको। मैं खुली बात कहता हूं, मैं 60%। अब मतलब क्या 20% जिनके ऊपर कर्जा हो गया, कर्जा हो गया मतलब क्या, किसी कारण से वो संत बन गए। एक जना क्यों थार गुरु कौन है, नागौर का संत है, जटारा का माने सफ़ेद कपड़ा में रहे कि मारा गुरु है जी का मतलब कहीं गंवार है। कि ये गंवार किस व्यक्ति का नाम है, कि गंवार नहीं इस दान का नाम है, गंवार में गाठो लाग गयो जन पर पैया नहीं उतरा जन में संत बन गयो। तो ये 80% क्वालिटी बताई है। मैं साफ तौर पर कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी किसी में गिनती करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक अपनी और की बात बता रहा हूँ। मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया, और सीधी सी बात है राजी खुशी गायों के लिए समर्पित हुआ। ऐसा नहीं मैं कोई पत्नी को मैंने छोड़ दिया या उसने छोड़ दिया या कोई लड़ी झगड़ा हुआ। आज भी मेरे पास में आते हैं, कहने का मतलब है 2 महीने में 4 महीने में आधा घंटा बात करके जाते हैं। और बिजनेसमैन था, मेरे कोई पैसे नहीं थे, जीवन में मैंने नशा नहीं किया। तो ये चारों कारण मतलब क्या है मेरे पर है नहीं। मैं तो यही है कि दिल से गायों की सेवा करता हूँ, और पूरे विश्व को मैंने दिखा दिया गावो विश्वस्य मातरः, गाय सब संपूर्ण विश्व की माता है, जो मैंने रिजल्ट बताया है। और इस गाय को पूरे भारत के अंदर एक पर्यटक स्थल बना दिया। वैसे ही प्रत्येक संत अलग अलग क्षेत्र के अंदर एक मिशन खड़ा कर दे तो भारत 1 साल के अंदर विश्व गुरु बन सकता है। और मैं अपने विचारों से, यहाँ लिखा हुआ है हिंदू हृदय सम्राट, साफ तौर पर बोलता हूँ, राष्ट्र के हित की बात करता हूँ, राष्ट्र हित के बाद में हिंदुत्व हित की बात करता हूँ। एक देश एक कानून होना चाहिए, और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। मैं त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से भी मैं जागृति देता हूँ। मैं मेरे पास में एक संत का कर्तव्य क्या है, एक संत का कर्तव्य ये है, मेरी हर वैकेंसी के अंदर ये लिखा हुआ होगा नशा मुक्त व्यक्ति होना चाहिए। या पूरे परिसर के अंदर इतनी भी जगह पर कहीं भी गुटखा थूका हुआ नहीं मिलेगा, ना कोई भी नशा का सेवन कर रहे हैं। करने वाला आया प्यार से उसे समझाते हैं, उसे छुड़वा देते हैं। संत का काम है नशा मुक्त हो। प्रत्येक घर के अंदर पूजा घर कैसे हो, और घर के बाहर पानी की खेड़ी हो, और जीव दया की भावना हो। हम जीव दया पर काम कर रहे हैं। वृक्ष लगाने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, और जैसा कैसा भी हूँ तो 10% मेरा उनके लिए, और 10% वो संत हैं जो उनकी मैं होड़ नहीं कर सकता। वो है हिमालय के अंदर रह करके पूरी दुनिया की बिना परवाह करते हुए और केवल घास फूस खा करके परमात्मा की भक्ति करते हैं। वो संत आपको दिखाई नहीं देंगे। वो हिमालय के अंदर उनके दर्शन होंगे, पहाड़ों के ऊपर दर्शन होंगे, और आप उनके पास में 1 लाख रुपए लेकर के जाएंगे, बच्चा इन कागजों के टुकड़ों को दूर रखना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, और आप उन्हें कुछ देने की भावना रखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम छोड़ के आए हैं। तो ये सारी क्वालिटी मैंने बता दी हैं। तो इस हिसाब से ये संतों की एक आपने बताया। अब उन संत, हाँ मैं तो यही कहता हूँ कि आपके गांव के आसपास भी ऐसे अगर कोई संत हैं जो लड़कों को नशा करवाते हैं या खुद नशा करते हैं, तो ऐसे संतों का बहिष्कार करें। सर आपने भी हिंदू हृदय सम्राट की बात की, नशा मुक्ति की बात की, इस पे भी हम आएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपके घर परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से की, कौन सा आपका गांव है, और संत बने तो आप घर परिवार ने विरोध किया नहीं किया, वो सब कुछ एक बार आप बताएं। मेरा ऐसा कहने का मतलब ये है कि नागौर शहर के अंदर राठौड़ी कुआ के अंदर मेरा जन्म हुआ, और 1975 के अंदर 24 जुलाई 1975, और मैं गुरु पूर्णिमा को ही अपना मैं मानता हूँ जन्म दिवस, इसलिए इस बार 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। मेरे पिता का नाम जयनारायण जी सांकला, जो माड़ी जाति से, माता का नाम भंवरी देवी, और पत्नी का नाम पार्वती सांकला, और बड़े लड़के का नाम महेंद्र सांकला, छोटे का मूलचंद सांकला, और कथावाचिका देवी ममता 30 नंबर पर, चौथा मोनिका। तो 2008 के अंदर मैंने परिवार का मतलब गौशाला, और 2010 के अंदर, या यूँ समझ लीजिए 11 के अंदर शुरुआत 11 के अंदर मैंने परिवार का, उस समय एक बार भी घर नहीं गया।
तो राजी खुशी मैंने परिवार का त्याग किया। मेरे परिवार वाले आते भी हैं, बहन आते हैं, परिवार आते हैं, पत्नी आती है, लेकिन आते 6 महीने में एक बार है, 3 महीने में एक बार है, 1 घंटा मिल के जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ अपना। तो ये भी मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। और केवल 8वीं क्लास पास हूँ। शारदावाल स्कूल के अंदर मैंने पढ़ाई की, विद्या भारती के अंदर, और जिसका अंतिम 8वीं क्लास जो है शिक्षा का मेरे पास में वो पुस्तक भी है। तो उसके बाद में मतलब क्या है, परिवार के अंदर 7 संत हैं। मेरे नाना जी संत थे, ब्रह्मलीन हो गए। 2 मामा जी उस स्थान पर आजीवन ब्रह्मचारी है दोनों। और मेरी बड़ी बहन आज भी है, वो संत है। पिताजी गृहस्थी संत है, वो दुनिया में नहीं है। और चाचा जी अभी पिछले साल गए थे, वो गृहस्थी संत ने निकल करके 25 साल वहाँ पर भक्ति की थी। तो उनके संस्कार मेरे पास में मिले और मैं आज इस वेश के अंदर हूँ। महाराज जी, आपने अभी अपना मूल नाम बताया, तो आपका मूल नाम था, उसके बाद आप कुशाल गिरी जी बने, फिर आप बॉस बने। मिले। तो मूल नाम के हिसाब से आपके दोस्त हैं, कुशाल गिरी जी के भक्त हैं और बॉस के फैंस हैं। आपने नशा मुक्ति की भी बात की। बिल्कुल। तो सर, आप नशा मुक्ति, यहाँ पे आपके परिसर में नशा मुक्ति है, आप यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन क्या बड़े स्तर पे ऐसा कोई अभियान चलाने का मंशा रखते हैं आपके लोग, समाज पूरा इससे जागरूक हो, नशे से दूर रहे, ऐसा कुछ सोच रखते हैं? मेरा ऐसा कहने का मतलब ये है कि एक सदे सब साधे सब जाए। पेड़ की डाली को अगर पानी देंगे कुछ मतलब नहीं है, अलग डाली का एक बाल्टी पेड़ की जड़ में डाल देंगे, पूरे पत्ते डाले पर मतलब क्या है, वो पानी पहुंच जाएगा। उसी तरह एक संत, एक व्यक्ति का अगर कोई एक मिशन हो, जो मैंने कहा ना कि गौ सेवार्थ आप मेरा मिशन देखिए, ऐसा पूरा सिस्टम अच्छा पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है, तो फिर मैं नशे के अंदर उलझूंगा और अन्य पेड़ पौधों में उलझूंगा तो ये धीमा पड़ जाएगा। तो मैंने ये बहुत ही संक्षेप में मैंने बात कही है। वरिष्ठ लोग, समाज के अच्छे लोग या संत एक मिशन अगर हाथ में ले लें, मैं ये कहता हूँ ईश्वर प्राप्ति 1000 रास्ते हैं, लेकिन अगर एक रास्ता अगर कोई पकड़ ले उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये मैंने अपने अनुभव और शास्त्रों के अध्ययन से सीखा। अगर कोई व्यक्ति माता पिता की ईश्वर की जगह सेवा करता है, रोजाना पैर धोना, पैर दबाना, उनकी सेवा करना, उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। एक पतिव्रता नारी है, पति की सेवा करती है, तो सेव्या नाम की नारी को ईश्वर के दर्शन हुए। एक तुलाधार नाम का वेश्य यानी बनिया बराबर तोलता था, उसके दुकान पर भगवान आए थे। एक मांस मिट्टी बेचने वाला धर्मव्याध, उसके भी दुकान पर भगवान आए थे। तो मिशन कोई भी हो, अगर जीवन के अंदर कोई कहेगा कि मैं सच बोलूँगा राजा हरिश्चंद्र की तरह, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो उसी तरह मतलब एक मिशन होना चाहिए और मैं उस मिशन पर हूँ। इसलिए जहाँ कहीं भी ऐसा होता है तो मैं नशा मुक्ति की बात करता हूँ, लेकिन मेरा मुख्य कार्य यही है और यही मतलब क्या है कि मेरे जीवन के अंदर समाया हुआ है और इसी के लिए मैंने सब चीज़ का त्याग किया है। मतलब महाराज जी, हम यहाँ पे गौ चिकित्सालय में आए तो हमने चारों तरफ देखा, बहुत अच्छा सम्मान किया गया, बढ़िया सेवा हो रही गौवंश की, बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन एक चीज़ हमारे दिमाग में क्लिक कर गई कि अब भाई ऊपर सीढ़ियों से ऊपर हम जाते हैं तो एक चीज़ बोर्ड लगा हुआ है कि हरिजन के बर्तन, वो क्या है, उस बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मेरे कहने का मतलब ये है, हरिजन के बर्तन, मैं वो संत हूँ जो भेदभाव नहीं रखता हूँ। कहने का मतलब भेदभाव बिल्कुल नहीं रखता हूँ। वो थोड़ा सा हमारे, मैं पूरा क्लियर करूँगा। मेरी गाड़ी के अंदर मेघवाल और हरिजन में कुछ अंतर नहीं है, एक ही मतलब SC ST है। तो हरिजन यहाँ इंचार्ज है, हरिजन रसों में भोजन कर सकते हैं। लेकिन हरिजन का मतलब ये हुआ कि जो हरिजन मृत गायों को उठाते हैं, जिन्होंने स्नान भी नहीं किया, कहने का मतलब है सुलभ कॉम्प्लेक्स साफ करते हैं, तो शुद्धता सब जगह होनी चाहिए। ये तो मानते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से मतलब क्या उनके हरिजन के वो अलग बर्तन हैं, लेकिन एक ही पंगत के अंदर बैठ के भोजन करते हैं। बात को समझना आप। लेकिन वही अगर मेघवाड़, वही अगर हरिजन इस गौशाला के अंदर इंचार्ज है तो उसके बर्तन अलग नहीं रहेंगे। मतलब जो अशुद्ध है, जो नहाए हुए हाँ, क्योंकि मरी हुई गायों को वो उठाते हैं, तो अगर उनके कीटाणु वगैरह दूसरों को पास में नहीं आए तो उनके लिए है। और अगर आप ये कहेंगे कोई भी अगर हरिजन है, कोई भी मेरा कर्मचारी मेघवाड़ है, मैं उनके साथ में बैठ के भोजन करता हूँ एक साथ में, और मैं खुद उनको कटिंग कर देता हूँ। मैं पहला एक संत शायद हो सकता हूँ, या मान लीजिए हूँ, जो जातिवाद नहीं रखता हूँ और सबके साथ में बैठता हूँ, सबके साथ में भोजन करता हूँ और सबको अपनी टीम के साथ में मैं रखता हूँ। हरिजन से लेकर के ब्राह्मण तक, यानी मेघवाल से लेकर के ब्राह्मण तक मेरी टीम के अंदर, मेरी गाड़ियों के अंदर मिलेंगे और अभी भी मैं उनके साथ में बैठ के भोजन कर सकता हूँ। लेकिन
मान लीजिए ये सुथार है और ये यहाँ गायें, मृत गायें उठाना का काम कर रहा है, तो फिर ये उनको कहूँगा आपके अलग बर्तन होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ हो, मंदिर को हम पवित्र रखेंगे। क्या कभी आपने देखा कि कोई कुत्ता मरा हुआ है और उसको घसीट कर ले जा करके फिर मंदिर के अंदर वो जा सकता है? नहीं, फिर उसको स्नान करना पड़ेगा। तो यही बात है। हमने ये सब कुछ बातें की, अब थोड़ा सा राजनीति के बारे में बात करना चाहता हूं, बिल्कुल। एक आम नागरिक के नाते। हाँ, क्या आप कभी राजनीति में आना चाहते हैं? कभी नहीं आऊँगा। नहीं, देखो नहीं, ये मैंने साफ तौर पर लिखा हुआ भी है। और मेरे पास इस बार मतलब काफ़ी लोग वरिष्ठ आए थे, कुछ पार्टियों के लोग आए थे ना, मैं किसी पार्टी का मैं कह रहा हूँ, तो बॉस का क्रेज होने के नाते इस बार आए थे कि भाई आपको विधानसभा का या लोकसभा का टिकट देंगे। तो मैंने एक साफ तौर पर बात कही थी, मैं लालच कभी नहीं करता हूँ। मैंने अगर ये जीवन समर्पित किया है तो गायों के लिए किया है, और मैं राजनीति में कभी नहीं जाऊँगा। इसलिए नहीं जाऊँगा कि मैं राजनीति में जाऊँगा तो एक मिशन दूसरा चेंज हो जाएगा, फिर यह मिशन धीमा पड़ जाएगा। और दूसरा संत होता है, उसको पैसा इकट्ठा करने की, राजनीति में जाने की बहुत लालसा होती है, और बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े संत राजनीति में जाने के लिए जयपुर और दिल्ली तक चक्कर काट रहे हैं। मैं चक्कर नहीं काटता हूँ मतलब, और मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूँ, कुशालगिरी एक शहर है, और शहर के जबड़ों के अगर कोई नाखून राजनीति वाले निकालते हैं, और पंजों के जबड़ों के अगर दांत अगर निकालने की अगर कोशिश करते हैं राजनीतिक लोग, जयपुर के हों चाहे दिल्ली के, और मेरे पंजों के नाखून शहर के निकालने की कोशिश करते हैं, ये कुशालगिरी को बर्दाश्त नहीं है। मैं खुला बोलता हूँ, हिंदुत्व हित की बात करता हूँ, राष्ट्र हित की बात करता हूँ, और जनता के हित की बात करता हूँ। और इसलिए क्योंकि अब जब संत बन गए हैं तो मेरे कहने का मतलब कहाँ राजनीति में जाने की ज़रूरत है। लोग तो करोड़ों रुपये छोड़ कर के संत बनते हैं, तो मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता है। मतलब आम नागरिक के नाते मैं आपको ये सवाल पूछने जा रहा हूँ। हाँ, कि मेरी भी एक पसंद होती है, आपकी पसंद, आप भी वोट देते हैं, मैं वोट देता हूँ, ये सब बैठे हैं, सबकी एक पसंद है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं प्रदेश में और पूरे देश में। कौन सी आपकी पहली पसंद है, किसे आप पसंद करते हैं आम नागरिक के नाते? नहीं, मैं साफ तौर पर ये मैं कहता हूँ, विरोध तो मेरा किसी से ही नहीं है यूँ, फिर भी पसंद। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वोट मतलब क्या है, हिंदुत्व और राष्ट्र की बात करें तो मतलब क्या बीजेपी को देना चाहिए। और फिर भी अगर कोई कांग्रेस को अगर देते हैं तो वो उनकी मानसिकता है। तो मैं साफ तौर पर ये कह रहा हूँ कि 146 सालों के अंदर भारत के 10 टुकड़े हुए हैं, और आप देख लीजिए पुनः भारत अखंड बने। अब मोदी सरकार आए हैं तो आपने देखा होगा काफ़ी, क्या कांग्रेस के शासनकाल के अंदर धारा 370 हटी? नहीं हटी, मोदी ने हटाई। और ये धारा 370 कांग्रेस वालों ने लागू की। कहने का मतलब है, अब राम मंदिर का देख लीजिए, कांग्रेस के राज में इसका समाधान नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, मोदी सरकार में ये काम हो गया। काशी विश्वनाथ बाबा, ये उज्जैन के अंदर देखिए महाकाल, और भी देखिए घुसपैठिया को। और मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूँ, ये एक देश एक कानून ये है कि मुसलमान 4 शादी कर सकता है और हिंदू 1 शादी कर सकता है। ये कुशालगिरी को बर्दाश्त नहीं है, ये कानून हटना चाहिए। या तो मुसलमानों की 4 शादियाँ बंद होनी चाहिए, या फिर हिंदू लड़कों को 4 शादियों की इजाज़त दे देनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस समय कितने % मुसलमान थे? केवल 10-12%, और आज 24 तक पहुँचे हैं, और हिंदू घट रहा है। तो आने वाले समय के अंदर अगर यही मेन जड़ जो कानून नहीं अगर हुआ पास, तो भारत के पुनः और टुकड़े होंगे, और हमारी ही आने वाली बहन बेटियों के साथ में हांचल काटे जाएंगे, बलात्कार होगा और जबरन निगाह हुआ जो 1947 के समय हुआ था, और वो मेरे पास में पुस्तकें हैं। सर महाराज जी, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो नागौर है, नागौर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे हनुमान जी बेनीवाल का एक अपना वर्चस्व है। तो एक आम नागरिक के नाते मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो हनुमान जी बेनीवाल सांसद हैं, क्या वो बढ़िया काम करवा रहे हैं, विकास हो रहा है नागौर में? मैं देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं रखता तीनों से हूँ, मैं हनुमान जी बेनीवाल से रखता हूँ मैं। वो मेरे पास मतलब क्या आते हैं, काम करवाते हैं, या कभी भी जीतेंगे तो वहाँ रुक करके जाएंगे। और वो कोई कहेंगे किसी को रखना कर्मचारी को, तो मैं रखता हूँ। कहना का मतलब पूरी रखते हैं। और रही बात अशोक जी गहलोत, एक चीज़ उनके अंदर मैं विशेषता देखता हूँ जो मैं छाती ठोक करके कहता हूँ, बीजेपी के 70 सालों के अंदर आज तक जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में कई मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर बने होंगे, लेकिन अशोक जी गहलोत ने गायों के लिए जो किया था वो दूसरे किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे भैरव सिंह जी शेखावत हो। बाकियों अन्य कार्यों में वो अच्छे हैं, तो इसलिए मुझे अशोक जी अच्छे लगते हैं। हनुमान जी इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति का काम करते हैं,
उसके घर, उनके घर पर कोई चला जाए खाली लगभग नहीं जाता है। और हमारे स्थानीय सांसद भी हैं 2। और हिंदुत्व और राष्ट्र के लिए मैं मोदी जी को अच्छा मानता हूँ मैं। मतलब बेनीवाल जी को आप पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल, यूँ कहूँ। आप एक संत हैं। हाँ। तो और अक्सर आप कहते हैं कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हूँ। वो नहीं, लोगों ने दिया है नाम। हाँ, लोगों ने ये कहा और आपने उसको स्वीकार किया। हाँ बिल्कुल। और आप ये भी कहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। हाँ। तो आप एक संत हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि संत जो है हिंदू मुसलमान करके लोगों में राजनीति करना चाह रहे, लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं लोग ऐसा कहते हैं आपके विरोधी अक्सर? नहीं, वो कहने वाले कहेंगे। आपका मैं जो भी प्रश्न पूछे मैं बड़े प्यार से आपको उत्तर दूंगा। मतलब तो पहले तो ये बनता है कि मतलब क्या है संत, तो इसलिए मतलब जब हमारे को पदवी मिली थी महामंडलेश्वर की, तो उस समय यह कहा गया था कि सनातन धर्म का आप प्रचार करें, और मैं सनातन धर्म का धर्मगुरु हूँ। तो धर्मगुरु की तो ड्यूटी निभाऊंगा मैं। अब जैसे मान लीजिए मतलब धर्मगुरु है मुसलमानों के, अगर मान लीजिए मतलब क्या वो मतलब क्या है कोई भी है तो चाहे वह मौलाना है और चाहे मतलब क्या है कि वो और कुछ भी है, तो वो अपना वो काम कर रहे हैं। तो धर्मगुरु होने के नाते तो मैं हिंदुत्व की और राष्ट्र की बात करूँगा। मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कानून ये होने चाहिए। अब अगर मान लीजिए एक बिजनेसमैन बात इसलिए नहीं करेगा, उसका बिजनेस टूट जाएगा या बिजनेस का ध्यान रखेगा। राजनेता इसलिए नहीं करेगा, उसके मुस्लिम वोट टूट जाएंगे। तो सच्ची बात करने वाला एक सन्यासी होता है, और वो सन्यासी कुशालगिरी है। और ऐसे भारत में कुछ सन्यासी और भी हैं जो खरी खरी बात कहेंगे। और मुझे कोई मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं है, ना मैं चुनाव के अंदर खड़ा होऊंगा। तो मैं तो बात करूंगा मेरे देश के लिए, मेरे धर्म के लिए, और मैं धर्मगुरु हूँ। और धर्मगुरु होने के नाते लोग मुझे सम्मान देते हैं, तो मेरा सम्मान देते हैं, तो मैं अपने धर्म की बात करूँगा। मतलब महाराज जी, मैंने अभी जो बातचीत अपनी हुई, मैंने सबसे पहले बात की आम नागरिक से, फिर कुशालगिरी जी महाराज से, अब मैं बॉस से बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपको रील्स बनाने का ये शौक कब से चढ़ा? आप जनता के बीच फैंस में पॉपुलर हैं अभी, कब ये शौक हुआ आपको? कौन सी चीज़ का? रील्स बनाने का, इंस्टाग्राम पे। देखो मैं बताऊं कि पहले मेरे पास में टीम थी, मैं क्रांतिकारी विचारों का आदमी हूं। जब गौशाला नहीं थी तो मैंने सैकड़ों ज्ञापन कलेक्टर को दिए, जिसके प्रमाण आज मेरे पास में है। और पहले मैं शिवसेना के अंदर, बजरंग दल के अंदर, विश्व हिंदू परिषद के अंदर, आरएसएस के अंदर, सब में रह चुका हूँ, हिंदुत्ववादी संगठनों के अंदर। पहले भी ज़बरदस्त टीम थी, आज भी मेरे पास में ज़बरदस्त टीम है। तो कहने का मतलब ये था, मैं तेज़ तरार व्यक्ति पहले भी था और आज भी हूँ। और मैं तो ये साफ तौर पर कहता हूँ एक तौर पर कि संतों के अंदर, पूर्व काल के अंदर, ऋषियों के अंदर देखते हैं विश्वामित्र, या यूँ समझ लीजिए भगवान राम के कुलगुरु वशिष्ठ, उनके 100 पुत्रों को मार दिया गया, उनको गुस्सा नहीं हुआ। लेकिन एक संत ऋषि ऐसे भी थे जिनका नाम था दुर्वासा। ये मैं सतयुग त्रेता उस समय की बात कर रहा हूँ। तो मुझे तो ये पसंद है कि मैं दुर्वासा ऋषि की तरह मैं हूँ, और गुस्सा मेरे नाक पर ही रहता है, और रहता अच्छे के लिए। तो उसका मैं आपको पूरा बताऊंगा। 13 जुलाई 1922 के अंदर मंच पर हमारे कार्यकर्ताओं ने घोर लापरवाही बरती, और उस लापरवाही के कारण मंच पर मेरे से मतलब क्या गुस्सा हुआ मैं, जो पूरी दुनिया ने देख लिया। और धक्को देर बारे कार्ड वो वीडियो वायरल हुआ। बॉस को स्वभाव तंठा को नहीं, 10 सालों काम कर रही हो और उकसा रही हो। तो ये इतना हुआ कि उसके बाद में मेरे को तो इंस्टाग्राम आता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम कहते किसे हैं। फिर 15 दिन तो मतलब क्या माहौल उल्टा चला था, महाराज जी ने गालियाँ निकाल दी, गुस्सा हो गए, वैसे हो गए। तो मैंने मतलब क्या एक दो यात्रा कर ली। उज्जैन काल भैरव के गया था मैं, और अंबाजी गया था। लेकिन पुष्कर मेला आया था, जब कई लोगों ने बॉस कहा, और तब मैंने कहा ये बॉस अपने को बॉस क्यों कैसे कह रहे हैं। तब मतलब क्या आपने उस समय कहा था बॉस को स्वभाव ध्यान को नहीं, तो आपको पॉपुलर कर दिया है, जगह जगह लोग रोक रहे हैं। और मेड़ता सिटी के अंदर तो डीजे भी लेके आ गए थे। मैं उधर से निकल रहा था और उसमें मेरे वो फूलचंद, ध्यान देना आप, धक्को देर बार का डोला, और वैसे उकसा रहे हो आप, हैं, आपको ध्यान देना चाहिए था। ये वो ऐसा वो गाना डीजे लेकर के मेरे को खुद को उन्होंने सुनाया था। तब मैंने सोचा आज सैकड़ों लड़के मेरे लिए रोड पर खड़े हैं और डीजे लेके आए हैं स्वागत के लिए। और जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो मैंने मेड़ता सिटी के अंदर नागौर से एक गाड़ी और बुलाई, क्योंकि लड़कों ने चारों तरफ घेर लिया था। तब फिर मतलब क्या है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मतलब क्या है कि इंस्टाग्राम पर मतलब क्या है कोई चीज़ इसलिए चढ़ाता हूँ ताकि उन लोगों को, उन्होंने कहा कि भाई आप जो भी कहीं कार्यक्रम जाते हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हम वहाँ पर आ सकें। दूसरा, उस इंस्टाग्राम को देख करके लोग और भी अच्छे कार्यक्रम अंदर बुलाएं। तो ये केवल अभी 8 महीने तक की बात है, जो मैं पहले मैं ये जानते ही नहीं था कि भाई इंस्टाग्राम कहता किसे है।
तो क्योंकि मेरे नाम से कम 40 इंस्टाग्राम फर्जी बने हुए थे, अब तो हो सकता है कम हो गए होंगे। तो तब मतलब क्या, वो कुछ अच्छी और गलत दोनों प्रचार कर रहे थे। तब हमने एक इंस्टाग्राम का निर्माण किया और रील बनाता हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम पर जो मैंने अभी आपको चाबी छल्ला दिया है, उसमें सारे अच्छे वीडियो हैं, एक भी आपको गलत दिखाई नहीं देगा। सभ्य बात है, सेवा का काम है, कार्यक्रम है। और रही बात, कई लोगों ने पूछा आपको अगर कोई बॉस कहते हैं कोई गुस्सा नहीं आता है। स्टार्टिंग आया था थोड़ा, लेकिन फिर मैंने को ये लगा कि मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के जगतगुरु हैं, परमात्मा हैं। उनको भी गोपिकाएं चोर, माखन चोर, छलिया, धूर्त इत्यादि कहते थी। और वो बड़े प्यार से उनके घर जाते थे और उनके साथ रहते थे, माखन चुराते थे। तो मैंने सोचा भाई जब ये मेरे को बॉस कहते हैं और मैं तो महामंडलेश्वर हूँ, लेकिन इन लड़कों के अंदर वो प्यार है, वो गोपिकाओं की तरह धूप के अंदर खड़े हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, डीजे लेकर के आ रहे हैं, मोटरसाइकिल लेकर के आ रहे हैं। तो मुझे तो बॉस कहता है ना, तो बहुत खुशी होती है। और अपने हाथ में गाड़ी में चाबी चल रखता हूँ बॉस का, आओ ये मेरी तरफ से गिफ्ट पकड़ो आप। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी भावना अच्छी है। हाँ, 5% की गलत है तो वो जाने, उनका काम जाने। संत होगा तो भी 5% किसी की गलत होगी। अगर कोई मोदी जी हैं, उनके भी कुछ होगी। भगवान राम आए 5%, उनके भी कुछ गलत कहने वाले राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। तो ये मैंने आपको बताया। महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई संदेश आप अपने भक्तों को, अपने फैंस को देना चाहें तो? मैं तो यही युवाओं से निवेदन करूँगा कि अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना होगा। और मैं अपने मोहल्ले के अंदर हट करके चलता था, मतलब साफ सीधी बात है। 16 लड़कियाँ हुए गांव के माने टर मैं करे, तो मैं अगर उस लड़की के अंदर जन्म लेता तो मेरी 16 लड़कियों और उनके अंदर मेरी अलग ही चाल होती थी। उसी तरह आपके गांव के अंदर लड़के या मोहल्ले के अंदर जो कोई लड़के हैं, उनसे आप अलग हट करके चलें और ऐसा कार्य करें कि आपका समाज, आपका परिवार और आपके दोस्त गर्व करें। इतिहास बनता नहीं, इतिहास बनाया जाता है। इसलिए आप मेरा देखिए, मैं अपना बता रहा हूँ कि जब मैंने बजरंग व्यायामशाला का निर्माण किया, नागौर ज़िले के अंदर ऐसा व्यायामशाला नहीं खुला और ना आज है। एक लड़कों को बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना युवा साथियों। और मैंने बाइक चलाई मोटरसाइकिल के अंदर तो राजस्थान चैंपियन था। चलती गाड़ी पर नाना धोना, लिखना पढ़ना, तलवार चलाना, बंदूक। और मेरी मोटरसाइकिल के आगे पुलिस की गाड़ियाँ रहती थी, पर्सनल टीम रहती थी। तो वहाँ पर भी मैंने नाम कमाया। और उसके बाद में बिजनेस किया, वो भी ज़ोरदार किया। 25 आदमी काम करते थे। और उसके बाद में गौशाला को आप देख लीजिए, महामंडलेश्वर पद का आप देख लीजिए। और अपनी लड़की को तैयार किया, देवी ममता, जो अभी पढ़ाई कर रही है, वो कथावाची का बनी, बहुत अच्छी। तो उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, भगवान ने 24 तत्व दिए हैं। अपनी छुपी हुई शक्ति है, उसको जागृत करना पड़ेगा। कई लड़के और लड़कियां एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक सप्ताह, एक एक पखवाड़ा, एक एक महीना, एक एक साल आलस के अंदर गमा रहे हैं। एक एक मिनट का उपयोग करें और आप राजनीति के अंदर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आराम से बन सकते हैं। और मैं साफ तौर पर कहता हूं, बिल्कुल गरीब था, फिर भी मेरा करोड़ों का काम था, तो बिजनेसमैन बना मैं। और बिजनेस को छोड़ करके फिर मैं महामंडलेश्वर पदवी लेकर आया। तो कहने का मतलब है कि आप मेरे अंदर देखिए कितनी प्रतिभा थी और किसी का एक पैसा नहीं खाया हूँ। उसी तरह अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं तो जगत गुरु और महामंडलेश्वर ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। राजनीति के अंदर सांसद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और दाएं हाथ का खेल है। अगर कोई गरीब लड़का है, आराम से करोड़पति बन सकता है, आराम से। और मैंने एक व्यक्ति को करोड़पति बनाया है और 2 फाइलें और दिमाग के अंदर, 2 व्यक्ति को करोड़पति और बना सकता हूँ। और 150 लोगों को मैंने लखपति बनाया है। जो साफ कहता हूँ मैं, पैसे देकर के नहीं, बिजनेसमैन माइंड है मेरे अंदर। आपको पैसा कैसे काम करना है, क्या बिजनेस करना है, कैसे किस प्रकार आगे बढ़ना है, सरकारी सेवाओं का कैसे लाभ लेना है, वैसे क्या करना है, ये सारा। तो इसलिए मतलब मैं लड़कों से निवेदन करूँगा कि अभी आप खाओ पियो मौज करो की नीति के अंदर हैं, लेकिन जब आप वृद्ध हो जाएंगे तब आने वाली पीढ़ियाँ ऐसी आएगी कि आपको छोड़ करके चले जाएंगे। और घर के बाहर कुत्ता रखवाली कैसे करता है, उस तरह आप घर की चौकी पर बैठे रहेंगे और ये कह देंगे लिए डोकरा थाली का। कुशालगिरी को ये ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए
आपके पास में पावर होना चाहिए, रिमोट होना चाहिए कि आपके पास में पैसे होंगे तो आपके बेटे और बहू सेवा करेगी। इसलिए मजबूत बने, सक्षम बने और हर तरह से और आत्मरक्षा के लिए व्यायाम करें, हथियार चलाना सीखें। और आज भी मैं हथियार चलाता हूँ, आज भी मैं व्यायाम करता हूँ, सारा सब कुछ करता हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम को ऋषि मुनियों ने तैयार किया, विश्वामित्र वशिष्ठ ने, और भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनि ऋषि ने तैयार किया। तो मैं शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देता हूँ। तो आध्यात्म के अंदर, राजनीति में और बिजनेस में आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। और 2 चीज़ों में मैंने बताई दी। बिजनेस के अंदर मेरा अच्छा बिजनेस था, और आज अगर मैं बिजनेस करता और यहाँ नहीं बैठता तो मेरे पास में 100 करोड़ रुपए होते आज। लेकिन आज मैं महामंडलेश्वर हूँ तो यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। तो इसलिए युवाओं से निवेदन करूँगा, संगत अच्छी रखें। अगर आपका दारू पीने वाला लड़का है दोस्त, तो संगत है तो आप नुकसान के अंदर जा रहे हैं। जैसे जिसकी संगत है उसका लेवल पहचाना जाता है। लेवल को बढ़ाओ आप। मैं ना कभी दारू पीने वालों के पास में बैठा हूँ, ना कभी नशा करने वालों के पास में बैठा हूँ, ना चोरी करने वालों के पास में बैठा हूँ। इसलिए लेवल को बढ़ाना हो तो सबसे पहले मतलब क्या है, आपसे भी ऊंचे दोस्त होने चाहिए। और अगर आप आगे बढ़ते हैं, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप बिजनेसमैन और वरिष्ठ व्यक्ति के पास में बैठो, वो आगे बढ़ने के गुर आपको सिखाएंगे। तो युवा शक्ति की, युवा समय के वो जो खून गर्म है उसको एक सही दिशा के अंदर लगा दें, फिर इतिहास जीते जी बनेगा। और मैं तो साफ कहता हूँ, कुशालगिरी जिस दिन दुनिया के अंदर नहीं रहेगा तो भी लोगों के लिए प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए काम ऐसा करें कि जीते जी आपका मतलब क्या, जग विश्व सम्मान करें, और मरने के बाद में भी आपका सम्मान हो, आपकी प्रतिमा लगे। ये मैं कह रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। महाराज जी, पूरे जोश में एक डायलॉग सुनना चाहेंगे और इंटरव्यू समाप्त करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, यही कहूँगा मतलब, हाँ। और मैं यही कहूँगा युवा साथियों से, अगर आपको आगे बढ़ने से अगर कोई रोकता है तो उसे यही कहूँगा, धक्को देर बारे काट बस। और सब चीज़ों को छोड़ करके आप तो आगे बढ़ें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब तुम्हारी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। इन्होंने जोश की बात कह दी है, तो मेरे तो जोश हर समय रहते ही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, दुश्मनों की महफिल के अंदर भी आपकी चर्चा हो तब तो मजा है। और मैं तो साफ कहता हूं कि अगर 1000 मेरे फैन हैं तो 50 लोग मेरी काट करने वाले भी हैं, तो उनको मैं गिरगिराटी कराता हूं आगे बढ़ के और विकास करके। आपकी चर्चा दुश्मनों की महफिल में भी होनी चाहिए। गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, अरे वो क्या गिरेंगे जो रेंग रेंग के चलते हैं। करेंगे इस जहां में ऐसा कारनामा, दोस्त आंख मलते हैं और दुश्मन हाथ मलते हैं। एक दिन आप कलेक्टर बन जाएंगे, उद्योगपति बन जाएंगे, राजनीति में आप आगे जाएंगे, तो दोस्त होगा सच्चा, आंख मलेगा आज मेरा यार कहाँ पहुंच गया है, और दुश्मन और राख कट गया हाथ मली। तो मुझे तो इस चीज़ में मज़ा आता है। मैं तो लोगों को जो जलने वाले हैं उसको जलाता हूँ, और जो मेरे फैन हैं खूब उनका लाड रखता हूँ, खूब उनके साथ में मतलब प्यार से बात करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। तो जल हैं, आपके फ़ैन की ओर कोई आंख उठा दे तो आप क्या करो? मैं तो ये कहता हूँ कि जो मेरे फ़ैन हैं अगर उनको कुछ भी कहते हैं तो ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने फ़ैन के लिए गाड़ी से निकल करके, धूप में बाहर निकल करके उनको चाबी चला देता हूँ, फ़ोटो देता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। और मैंने बीच में ये भी कहा था, ये मेरा पक्का फ़ैन है, आज इसके ऊपर कोई हमला करके देखो, अगला आदमी की 12 नहीं बजूँ, मारो नाम कुशालगिरी नहीं है। और फिर उनको जोश रहता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कोई गलत काम करना है, लेकिन मैं उनके साथ में हूँ, चाहे वो तन से, मन से या अच्छी सलाह दे करके भी यूँ। तो जैसा कि हमने देखा, हमने महाराज जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। हमने कई मुद्दों में बात की, राजनीति पे बात की, भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद करते हैं, हनुमान जी बेनीवाल को पसंद करते हैं, और समाज में जो फर्जी संत हैं जो समाज को गुमराह कर रहे हैं उनके बारे में इन्होंने बताया कि उनसे हमारे युवा हैं वो सतर्क रहें। और युवाओं के लिए इन्होंने बहुत कुछ कहा कि युवा अपना लेवल उठाएँ और जो भेड़ चाल चल रहे हैं उस भेड़ चाल से हट के वो चलें, तभी आप समाज के लिए और अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकोगे। तो महाराज जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा साथियों से यह निवेदन करूंगा, भीख मांगने से बेहतर है ताकतवर बनकर के अपना हक छीन लो। मैंने कभी किसी की 1 इंच जमीन नहीं दबाई परिवार के अंदर, नो आज भी मेरे नाम कोई संपत्ति है, लेकिन गौशाला की 1 इंच भी अगर जमीन कब्जा करने की रखता है
तो मैं ताकतवर बनकर के उसका विरोध करता हूँ। अगर आपके खेत पर पड़ोसी ताकतवर बनकर के आपकी सींग तोड़ता है तो मैं ये कहता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और या फिर व्यायाम करके दूध पी करके हथियार चला करके उसी सींग को वापस झंडा रोकना चाहिए। भीख नहीं मारनी चाहिए, ऐसा मारी सींग पाछी दो, मारा रुपया पाछा दो। मैं ये नहीं, मैं उस टाइप का आदमी व्यक्ति नहीं हूँ। गलत करता नहीं हूँ और गलत सहन नहीं करता हूँ, एक। और दूसरा, मर्द बन करके जियो और मर्द बन करके मरो। यार कई ऐसे ही, अगर कोई लकड़ी लेकर के आ जाता है, जोर से बोल देता है, वो लड़का घबरा जाता है, फिर तो मैं ये कहता हूँ वो मर्द नहीं है। मर्द बन करके जियो और मर्द बन करके मरो। और मैं तो साफ कहता हूँ मेरे शरीर पर 60 घाव हैं और 30 घाव तो आज भी दिखाई दे रहे हैं, और 20, 25, 50 घाव और होने चाहिए मेरे शरीर पर, तब मज़ा रहता है। मर्द की वो निशानी होती है जैसे राणा सांगा की है। और आजकल तो नहीं तो लड़के क्या करते हैं, कहीं चेहरे पर थोड़ी लग गई, कोई दाग आ गया, पाउडर से ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये मेरे को नहीं, आप मेरे को देख लीजिए, मैं कोई पाउडर वाउडर नहीं लगाता हूँ, ना कुछ करता हूँ। मर्द की पहचान होती है उसका चेहरा, उसके शरीर पर घाव तय करते हैं कि ये मर्द कितना है, उसके अंदर ताकत कितनी है। तो मुझे इस बात का दुख है कि मैं इस स्वतंत्र भारत के अंदर मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म महाराणा प्रताप के समय, शिवाजी के समय, महाराणा सांगा के समय होता तो मैं अपने रण के अंदर मतलब क्या अपना शौर्य दिखाता, पराक्रम दिखाता, और मुझे तलवार चलाना या कोई तलवार मेरे सामने लेकर के आता है, मुझे कोई डर नहीं लगता है। बजट बोलूँ आगला घुसे दो। हाँ, आत्मरक्षा की बात करता हूँ। और तो मैं तो साफ कहता हूँ लड़के लड़कियों को आत्मरक्षा करना सीखें आप। मैं इस बालिका को सिखाता हूँ, इस भैया को सिखाता हूँ तलवार चलाना। आप कहेंगे तो अभी मैं एक 2 मिनट का रोल आपको दे सकता हूँ, मैं ये कहना है। तो इसलिए कह रहा हूँ ऊर्जा को सही दिशा के अंदर लगाएं। यूँ हर समय मेरा खून गर्म रहता है, बिल्कुल 24 घंटे। कई लोग उठते हैं आजकल तो उठते हैं, नशा करने वाले हैं, 12 बजे तक उठते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। तो क्या उनकी शैली क्या है लड़कों की, जो मैं बता रहा हूँ? उनकी मम्मी बोलती है या उनकी पत्नी बोलती है बेटा उठ, और पत्नी बोलती है पतिदेव उठो, अजी उठो, या नाम लेकर के बोलती है। तो धीरे धीरे मैं आँखें मसड़ी, धीरे धीरे यहाँ आँखें मसड़ी, पचे हड़ोड़ आँखें खोली और मैं बिस्तर उठ ही नहीं सके। पहली बैंक ने मतलब कहीं चाय को प्यालो आई, जब भी चाय ने पीवी जन ठा पड़ी, अच्छा पारिक साहब है, पच पूरी चाय पिए जन, अच्छा 8-9 बज गई है। मेरे को तो सुबह 4 बजे, रात बजे कल इतना ही कर दो स्वामी जी या बॉस, एकदम उठता हूँ, मतलब आँखें कटे को नहीं बड़े हटे यूँ। तो उसी तरह यूँ से ये निवेदन करूँगा, आपकी शक्ति आज के समय के अंदर ऐसे मतलब क्या मरे हुए की तरह आप उठ रहे हैं, फिर आप आगे क्या बढ़ेंगे, मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कंपटीशन का ज़माना है, स्ट्रॉन्ग होने के लिए कई चीज़ों को छोड़ो। और मैंने देखा, आपने देखा बॉस ढाबा, बिल्कुल हाँ, सात्विक भोजन है और रसोई के अंदर भी सात्विक भोजन है। मैं कोई काजू केरी पनीर की सब्ज़ी नहीं ग्रहण करता हूँ, दाल रोटी लेता हूँ, दही रोटी लेता हूँ, दूध रोटी लेता हूँ, और शरीर के अंदर ऊर्जा रहती है। और आज भी मैं थोड़ा, अगर कोई मेरे साथ पास में मेरी उम्र का अगर कोई दौड़ता है तो मैं उसके बराबर दौड़ जाऊंगा, और नहीं दौड़ने वाला है उससे आगे निकलूंगा मैं। तो युवा साथियों, इस दुनिया के अंदर आप ये करेंगे, अगर 5 साल जीवन के अंदर तप लेंगे, 18 साल से लेकर के 23 साल तक, तो 55 साल आपको लोग सलूट मारेंगे, ये बॉस कह रहा है। और 5 साल अगर खाओ पियो मौज करो और झांसा दो की नीति के अंदर रहेंगे तो 55 साल पचकड़ी चपड़ा से जहाँ दूजी यहाँ काम करना पड़ी, नौकरी करनी पड़ी और ताना सुनना पड़ी। पर आपके इस युवा दोस्त को हमारा सलाम महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल।